हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है हमारे पास कुछ 3 कीवर्ड्स और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको दिख रहा है वेर, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसको इग्नोर कर दें अभी के लिए, मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो अभी टाइम आ चुका है तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिटेल से पढ़ाया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाए थे और प्री पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी पढ़ाया था आपको। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी बिल्कुल मिस ना करें, सही है। तो आज की इस वीडियो में हम वो कीवर्ड्स जानेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। कीवर्ड्स हमारे पास एक है वेर, एक है लेट और एक है कॉन्स्ट, सही है। ये 3 कीवर्ड्स आपने जहन में रखने। अगर नोटबुक है तो नोटबुक में भी अपने आप के साथ नोट कर सकते हैं कि वेर लेट कॉन्स्ट का क्या काम होता है। तो इसका यूज़ आता है, तो कुछ जगहों पर इसका यूज़ आएगा, तो कुछ जगहों पर यहाँ पर, तो कुछ जगहों पर इसका यूज़ आएगा। तो आपने डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ तब करना है जब ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कब ज़रूरत पड़ेगी। जब आप ये सीख ले तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और अपने उस दोस्त के साथ भी ये वीडियो शेयर करें जो जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहता है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और वेर से पहले स्टार्ट करते कि वेर क्या चीज़ है। तो मैं इधर डिफिनीशन लिखता हूँ कि वेर, सही है। इसकी मैं लिखता हूँ कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो इसलिए मैं कमेंट में लिखूँगा वेर क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल को आप दोबारा री डिक्लेयर करें या फिर री असाइनिंग करें उस वेरिएबल VARIA उस वेरिएबल में, तो आप वेर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ये क्या बता दिया, री डिक्लेयर कर सकते हैं, मैंने लिख दिया री डिक्लेयर कर सकते हैं या री असाइन कर सकते हैं। री डिक्लेयर या री असाइन, इसका क्या मतलब होता है। री मीन के दोबारा, तो इधर आपको तो पता चल गया कि कुछ दोबारा की बात है, लेकिन ये डिक्लेरेशन क्या होता है, असाइनिंग क्या होता है, अभी आपको पढ़ाता हूँ। तो मैंने वेर की ये लिख दिया कि अगर आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल में दोबारा उसको आप वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं या फिर दोबारा उसमें असाइनिंग करना चाहते हैं, यानी उसके अंदर दोबारा वैल्यू डालना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, तो आप वेर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया तक नहीं है, तो अभी बताता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बना दिया वेर करके, मैंने लिख दिया कि माय नेम। ये तो आपको पता है कि कैमल केस है और ये भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ा है कि हम क्यों इसको कैमल केस बोलते हैं और इसको हम क्यों यूज़ करना, मतलब इसको यूज़ करना क्यों प्रेफर किया जाता है, जावास्क्रिप्ट इसको क्यों प्रेफर रिकमेंड करता है कि आप कैमल केस को यूज़ करें। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। मैंने माय नेम कर दिया और इसको मैंने वैल्यू दे दी एम साकिब खान। तो अब मैंने माय नेम से पहले वेर लिखा, तो इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन। मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो इस डिक्लेयर का मतलब था कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल के साथ अगर आप इस तरह का कोई कीवर्ड लिख दे तो इसका मतलब होता है डिक्लेरेशन। और अब ये रीडिक्लेयर क्या होता है, मतलब कि उसी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करना। इस वेरिएबल को तो मैंने डिक्लेयर किया है, लेकिन अगर इसी वेरिएबल को मैं दोबारा डिक्लेयर कर दूँ तो ये कहलाएगा रीडिक्लेरेशन। मैंने माय नेम लिख दिया कि मतलब मैंने वेर लिख के माय नेम के साथ फिर से वेर लगा दिया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये वेर है, ये एक ग्लोबल कीवर्ड है, इसमें कोई एरर नहीं आता। मैंने एक बार लिखा था डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को वेर के साथ, कुछ नहीं हुआ। री डिक्लेयर भी कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब ये री असाइन का क्या मतलब है, इसके साथ इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया, मैंने माय नेम के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया, मैंने माय नेम के अंदर वैल्यू डाल दिया, तो इसी माय नेम के अंदर जब मैंने ये वैल्यू डाल दिया तो ये कहलाता है असाइनिंग, सही है। मैंने इसके अंदर ये वैल्यू डाल दिया, इसी को बोलते हैं असाइनिंग। मतलब कि वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू रख दिया, असाइनिंग कहलाता है। वेरिएबल को किसी वेरिएबल के साथ किसी कीवर्ड के साथ लिख दिया, वेरिएबल के साथ किसी कीवर्ड को लिख दिया, तो मतलब कि उस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दोबारा अगर उसी वेरिएबल के साथ मैंने वही कीवर्ड लिख दिया तो उसको कहते हैं रीडिक्लेरेशन। और अगर इसी असाइनिंग को मैं दोबारा यूज़ करूँ, मतलब कि मैं इसको दोबारा से कोई वैल्यू दे दूँ, मैंने लिख दिया कुछ और, मैंने खान लिख दिया, तो मैंने इसको इधर असाइन किया था। अब इसी वेरिएबल में मैंने री असाइनिंग कर दी, यानी दोबारा से वैल्यू डाली, तो कोई भी मसला नहीं आएगा हमारे पास। जब मैं इसको कंसोल कर दूँ तो मेरे पास आएगा नीचे वाला माय नेम, मतलब खान आएगा,
देखो मेरे पास खान आया। क्यों खान आया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर मीन कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है। पहले चेक किया कि माय नेम के अंदर इमसाक खान मौजूद है, फिर चेक किया कि माय नेम के अंदर खान मौजूद है। तो फिर किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी कि इसकी? इसकी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे नीचे है और ये जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ये सारा लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो जब ये इसको मिल गया एंड में, तो अब इसी को ही ये प्रिंट करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, वेयर के साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को हम एक बार डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। फिर दोबारा उसी वेयर के साथ हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार असाइन कर सकते हैं, दोबारा भी असाइन कर सकते हैं उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू। तो री असाइनिंग भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। सही है। अब ये तो था वेयर। अब हम आते हैं लेट पर। मैंने इधर लिख दिया लेट। अब लेट का क्या काम होता है? लेट का काम क्या होता है, जब आप किसी वेरिएबल में या किसी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर करें तो फिर उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे लेट कीवर्ड के साथ। मतलब उसमें तो क्या होता था कि रीडिक्लेरेशन होती थी। देखो हम रीडिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन जब हम लेट कीवर्ड यूज़ कर ले किसी भी वेरिएबल के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर आपने कर दिया, तो फिर आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे। जब आप दोबारा रीडिक्लेयर यानी नहीं कर सकेंगे लेट कीवर्ड के साथ जब आपने लेट कीवर्ड लिखा है, तो फिर दोबारा रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकेंगे। एक बार तो कर ले, फिर दोबारा नहीं कर सकेंगे। लेकिन रीअसाइनिंग कर सकते हैं लेट कीवर्ड के साथ। अब ये मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। तो मैंने इधर लिखा है कि जब आप किसी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दे, आपने एक वेरिएबल को अपने जहन में इमेजिन किया करें, आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उसमें आपने क्या कर दिया, आपने उसको डिक्लेयर तो कर दिया, इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। मैं नीचे लिखता हूँ, मैंने एक वेरिएबल को लेट के जरिए से डिक्लेयर कर दिया, नेम वेरिएबल बना दिया। लेट कीवर्ड से मैंने इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। जब भी आप इस तरह के कीवर्ड लिख दें किसी वेरिएबल के सामने साथ, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। तो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, सही है, और उसके अंदर मैंने नाम मतलब कि नेम की वैल्यू भी दे दी। मैंने इसको एक बार डिक्लेयर कर दिया। अब मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकूंगा जब लेट कीवर्ड यूज़ किया जाए। तो मैं इसको दोबारा डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखो वेवी रेड अंडरलाइन भी आ गया। वेवी रेड अंडरलाइन कि इधर कोई मसला है। अब ये मुझे एरर भी देगा। अब देखो एरर ही मिल गया, आइडेंटिफायर नेम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो ये आपने क्या किया कि आपने इसको पहले डिक्लेयर किया है। देखो ऑलरेडी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है, तो फिर आप उसको दोबारा क्यों डिक्लेयर कर रही है? जब आपने लेट यूज़ किया तो दोबारा डिक्लेरेशन का कभी सोचे भी नहीं, सही है। तो इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, हम दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे, सही है। तो फिर मैं सिर्फ नेम लिख दूंगा और मैं इसमें डाल दूंगा खान। मैंने खान डाल दिया, तो अभी कुछ भी एरर नहीं आएगा। देखो कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा था। लेकिन असाइनिंग कर सकते हैं लेट कीवर्ड के साथ। रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं क्या, रीअसाइनिंग कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया। वेयर के अंदर क्या था, रीडिक्लेरेशन भी होती थी, रीअसाइनिंग भी होती थी। इसके अंदर रीडिक्लेरेशन नहीं होती, लेकिन रीअसाइनिंग होती है, यानी वैल्यू को हम दोबारा से असाइन कर सकते हैं वेरिएबल में। अब इसके बाद आता है एक लास्ट वाला है, बस ये देखें, कॉन्स्ट। जब आप किसी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर करें और फिर उसमें एक वैल्यू भी असाइन करें, तो दोबारा मैंने क्या दो बार लिख दिया। तो दोबारा उसको आप न तो रीअसाइन कर सकेंगे और नहीं उसको आप फिर रीडिक्लेयर कर सकेंगे। नहीं आप उसको रीअसाइन कर सकेंगे, नहीं उसको आप रीडिक्लेयर कर सकेंगे। क्यों? लेकिन नहीं रीडिक्लेयर कर सकेंगे जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करें तब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी मैं लिखता हूँ, बस अगर आपको ये लेट और वेयर आते हैं तो आपको कॉन्स्ट ऑटोमेटिकली आएगा कि कॉन्स्ट क्या चीज़ है। लेट और वेयर की कम्बिनेशन से ही बनाए, या वेयर को आप उल्टा करें। वेयर क्या था, उसमें रीअसाइनिंग और रीडिक्लेरेशन दोनों होती थी। तो वेयर को उल्टा करें, तो उल्टा करके ये बनता है कि नहीं रीअसाइनिंग कर सकती है और नहीं रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही वेयर को उल्टा कर दिया तो मुझे जो रिजल्ट मिला
रीडिक्लेरेशन होती थी वेयर में रीअसाइनिंग होती थी, लेकिन जब मैंने वेयर को उल्टा कर दिया, रीडिक्लेरेशन नहीं होगी और नहीं रीअसाइनिंग होगी, तो दोनों नहीं होगी। तो जब ये वेयर को हमने उल्टा कर दिया तो उससे हमारे पास कॉन्स्ट बन गया। सही है, वेयर को उल्टा करने से हमारे पास कॉन्स्ट बनता है। देखो मैंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया, मैंने नेम लिख दिया, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी। तो ये कॉन्स्ट इंतहाई स्ट्रिक्ट होता है। ये दोबारा जो डिक्लेरेशन होता है वो भी नहीं मानता और नहीं दोबारा असाइनिंग मानता है। लेकिन मतलब कि रीअसाइनिंग और रीडिक्लेरेशन नहीं होता कॉन्स्ट में। मैंने नेम लिख दिया, मैं दोबारा इसमें वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने खान लिख दिया। तो देखो मेरे पास ये नेम कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे कंसोल पर एरर मिलता है। देखो, असाइनिंग टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा कि कांस्ट का मतलब क्या होता है। कांस्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। फिजिक्स में ज़्यादा सुना होगा कि वो चीज़ जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता, बिल्कुल सेम ही साकिन रहता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें ना तो रीअसाइनिंग होगी और नहीं उसको हम रीडिक्लेयर कर सकेंगे। अगर मैं इसको रीडिक्लेयर करने की कोशिश करूँ तो देखो मुझे इतना बड़ा एरर, मतलब कि इधर भी एरर मिलेगा कि आप नेम हैज़ बिन ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, ये पहले से डिक्लेयर्ड हो चुका है, तो आप इसको दोबारा डिक्लेयर ना करें। अगर मैं ये हटा भी दूँ तब भी एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट है, बस वेयर को आप उल्टा करें तो आपको कॉन्स्ट मिल जाएगा कि नहीं रीडिक्लेरेशन होती है और नहीं रीअसाइनिंग होती है। तो ये था हमारी 3 कीवर्ड जो कि हमने जानने थे और बहुत ही ज़रूरी था, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे इसलिए मैंने बता दिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इजीली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।